आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि एक यूनिटी पृथ्वी में काम करने में है और अपने इशारों पे चलाने में है। लोगों के सोच विचार यह है कि ये एक 666 है। जी नहीं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 पद के अनुसार ये संख्या सूचक एक मनुष्य की संख्या है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की संख्या। इसके बारे में अलग वीडियो में देखेंगे 666 क्या है, किस प्रकार है। मगर आज हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय 8 पद, जो 3 प्रकार के रंग मिश्रित होने पर एक पीला रंग बन जाता है। लाल, सफेद और काला। लाल रंग युद्ध को दर्शाता है। दूसरा सफेद, ये धार्मिक चित्रण है, मगर ये धार्मिकता के वस्त्र पहनना है, लेकिन उसमें मृत्यु छिपा है। तीसरा काला, जो अंधकार का राज्य चलना है। पिछले वीडियो में पीला घोड़े के बारे में बताया गया है। ऊपर आइकन बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, या कमेंट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। मगर इस वीडियो को मिस मत करिए। आप लोगों के लिए मेहनत बेकार नहीं होने दीजिए। आपको और मुझे इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। तो ये तो तीनों रंग मिलकर पीला घोड़ा है। ये मृत्यु के रूप में सवार है। ग्रीक शब्द में मृत्यु को थुनाटस कहा जाता है। इसका विश्लेषण करने पर ग्रीक पौराणिक कथाओं में थनाटोस प्राचीन यूनानी, प्राचीन ग्रीक में उच्चारित मृत्यु है, मृत्यु का अवतार है। रोमन समकक्ष के अनुसार रात की देवता कहते हैं, लेकिन ग्रीक शब्द का थनाटोस विश्लेषण करने पर महामारी और बीमारी के द्वारा मृत्यु के रूप ले लेता है। उसके साथ साथ धार्मिकता का वस्त्र पहनकर ये सबसे मुख्य व्यक्ति रोमन साम्राज्य की हेड ऑफ रूलर ऑफ द क्रिश्चियनिटी के द्वारा ये आ रहा है। ये सफेद रंग को दर्शाता है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है, जगत के ऊपर अपना राज्य करने के लिए। 8 पद में लिखा गया है कि सारे पृथ्वी के ऊपर मृत्यु को अधिकार दिया जाता है, जिसके द्वारा अधोलोक उसके पीछे पीछे होना है। जिस प्रकार मत्ती 16 अध्याय 18 में यीशु अपनी चेलों को अधोलोक के फाटक के बारे में संदर्भ देता है। कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। अधोलोक ऐसा जगह है, पवित्र शास्त्र यशायाह 14 अध्याय 9 से 11 पद के अनुसार, वो धधकता हुआ आग और जहरीले कीड़े मकोड़े, ना शांति है ना चैन है। ये उनके लिए है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर विश्वास न करने वालों के प्रति है। अंग्रेजी शब्द के अनुसार हेडिस कहा जाता है। इसका अर्थात पाताल लोक या मूर्त आत्माओं का निवास स्थान है। हेडिस विभिन्न ईसाई संप्रदायों के अनुसार अशांति आत्माओं का स्थान या स्थिति है। अधोलोक के ग्रीक पौराणिक कथाओं में ग्रीक देवता हेडिस के नाम है, जो अक्सर सियोल की यहूदी अवधारणा से जुड़ा होता है, क्योंकि पृथ्वी के लोगों ने उसको विश्वास करने पर आत्मिक विपत्ति से मरेंगे। उसके बाद लाल रंग जो है, तलवार हो या कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरना है। ये एक युद्ध है, जिस प्रकार आज यूक्रेन और रूसिया में चल रहा है। इंडिया में भी जाति जाति के लोगों के बीच लड़ाई चल रहा है, मर रहे हैं। लेकिन एक महायुद्ध है जो पृथ्वी में घटने को है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। यह पूरा होने को है, जिसके द्वारा अकाल पड़ना है। यह युद्ध से संबंधित है, क्योंकि युद्ध के कारण जगह जगह में बम विस्फोट के कारण फसल नष्ट होने को है। तब महंगाई बढ़ने लगेगी, उसके साथ बैंक कंगाल हो जाएगी। जिस प्रकार कोई जगहों में बड़ा बड़ा बैंक गरीबी में आ गया है, इसके कारण कई लोग रोड पे आ गए हैं। सारे पृथ्वी में 2009 से 2023 तक देश के बैंक दिवालिया हो गया है। ये अकाल पड़ना है। इंपॉर्टेंट यह है कि जब युद्ध होगा, विस्फोट के कारण देश देश में बीमारी फैलेगी, जिस प्रकार भविष्य में हुआ था और लोग मर रहे थे। उसी समय कोई औषधि उपचार नहीं मिला था, उसी प्रकार होने को है। फिर इसमें एक चीज हम पाते हैं कि पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मरेंगे। इसका झलक आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के बारे में क्या भयानक था। वहां चीन में 2019 में शुरू होकर
सारे पृथ्वी में फैल गई। इसमें 68,85,353 लोग शिकार हुए और मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने को थी। वे कहते हैं कि प्रयोगशाला में जानवरों के चमगादड़ और ऊंट और केटल के साथ एक कोरोना वायरस के संस्करण का अध्ययन किया जा रहा था और वहां एक्सपोज या फटने के कारण तेजी से सारी पृथ्वी फैल गया। एक दूसरे को छूने पर, बात करने पर, किसी चीज को छूने पर वही वायरस के शिकार होते गए और मरते गए। इसी प्रकार जीव जंतु का महामारी का शिकार होते गए। ये तो था एक छोटा वायरस, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अनुसार और एक महामारी आने को है। कोविड-19 इसके तुलना में कुछ भी नहीं। लूका 21 अध्याय 11 और मत्ती 24 अध्याय 7 से 8 पद के अनुसार यीशु उन संकेतों के बारे में भविष्यवाणी करता है जो दुनिया के अंत से पहले होंगे। यीशु कहते हैं कि उन चिन्हों में से एक मरी होगी और जगह जगह बड़े बड़े भूकंप होंगे और अकाल और मारिया पड़ेगी और आकाश में भयानक दृश्य और बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। हिब्रू और यूनानी परिभाषाओं के अनुसार महामारी का अर्थ प्लेग या बीमारी है। पूरे इतिहास में कई विपत्तियां और बीमारियां भय और मृत्यु का कारण बनी है। एक तरह की बीमारी हबोला, सार्स, MERS, कोरोना वायरस यह अंत का संकेत है। इन विपत्तियों के कारण ये चेतावनी के संकेत है कि यीशु जल्द ही वापस आ रहे हैं। लेकिन ये सभी चीजें केवल प्रसव पीड़ा की शुरुआत है। बाइबल के कई संस्करणों में अकाल और भूकंप के बीच महामारी प्रकट होता है। अभी शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य है और वो सदैव मसीह की कलीसिया को नष्ट करने का प्रयास करने के लिए उस सामर्थ्य का उपयोग करेगा। परंतु हमारे पास यीशु की ओर से यह प्रतिज्ञा है कि उसकी कलीसिया बुलाए गए लोगों ही प्रबल होंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 19 पद के अनुसार। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूं, मगर ये पवित्र शास्त्र की प्रकाशित वाक्य की हमारे ऊपर एक चेतावनी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लिए अपने को तैयार रखिए और चौकस रहिए। अपने को यीशु मसीह के आने से पहले अपने को सही कर लें, ताकि उन दिनों में हम महिमा के राजा को भेंट कर सके। आमीन।